आज हम क्लास 8 के एनसीईआरटी बुक अनड्यू का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। द सुनामी। सुनामी क्या होती है? ये वेव्स होती है जो समुद्रों से उत्पन्न होती है और जितनी ज़्यादा इनकी हाइट होती है उतनी ही ज़्यादा ये तबाही मचाती है। और जो सुनामी जो आती है ये समुद्री क्षेत्रों में आती है। और इस लेसन के अंदर हम ऐसी ही स्टोरी पढ़ेंगे। A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquake under the sea। जो सुनामी होती है बहुत ही लार्ज वेव होती है और बहुत ही लार्ज एंड पावरफुल वेव होती है और जो उत्पन्न होती है किसी कारण उत्पन्न होती है अर्थक्वेक के कारण। जब समुद्र के अंदर भूकंप आता है तब ये वेव उत्पन्न होती है। ऑन 26 दिसंबर 2004 ए सुनामी hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast। यानी एक घटना है जो कि 26 दिसंबर 2004 के जब थाईलैंड के अंदर सुनामी आई थी और थाईलैंड के साथ साथ भारत के कुछ क्षेत्रों के अंदर भी आई थी। कहाँ? अंडमान और निकोबार और तमिलनाडु के कुछ तटीय क्षेत्रों में आई थी। Here are some story of courage and survival। यहाँ जो कहानी ये क्या है, एक ऐसे ही यानी कोरेज साहस और सर्वाइवल यानी ऐसे लोग मानी जो साहसी है और जो क्या है जो बच गए थे उस सुनामी के कारण उनके द्वारा बताए गए लोगों की कहानी है कि जो बच गए थे वो बताते हैं कि किस तरह से उनके साथ क्या हुआ था। डिड एनिमल्स सेंस दैट ए सुनामी वाज कमिंग? सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डेड। यानी क्या है कि क्या जानवरों को सुनामी के आने के बारे में पता चल जाता पहले से? सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डेड। हाँ, जानवर कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जिनको समझकर मनुष्य जान जाता है कि वास्तव में कुछ न कुछ होने वाला है। पार्ट 1 these stories from the Andaman and Nicobar archipelago। यह जो कहानी है किसके? अंडमान और निकोबार के आर्किपेलागो। आर्किपेलागो क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ मेनी आइलैंड्स एंड द सराउंडिंग सी। यानी एक ऐसा स्थान जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो। इग्निशियस वॉज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कचल। जो इग्निशियस है वो के कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर होता है और वो कहाँ रहता है? कचल के अंदर रहता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है यानी जो व्यक्तियों की सहायता करने के लिए होती है। His wife awoke him up at 6 am because he felt an earthquake। उसकी पत्नी उसे सुबह 6 बजे उठा देती है। क्यों उठा देती है? क्योंकि उसने भूकंप को महसूस किया। Ignatius carefully took his television, set up its table and put it down on the ground so that it would not fall and break। इग्निशियस ने क्या है सावधानी पूर्वक टेलीविजन को टेबल से नीचे रख दिया, धरती पर रख दिया। क्यों रख दिया? ताकि वो गिरे ना और गिरकर टूटे ना। देन शी फैमिली रूस्ट आउट ऑफ द हाउस। और उसके बाद जो उसकी जो फैमिली थी वो भागकर घर से बाहर आ गई। व्हेन द टेरमार्स स्टॉप। जब जो भूकंप के झटके बंद हुए दे सादा शी राइजिंग। तो उन्होंने क्या समुद्र के जल को यानी राइजिंग करते हुए देखा, समुद्र के जल को बढ़ते हुए देखा। इन द क्योस एंड द कंफ्यूजन कि है इन द क्योस एंड कंफ्यूजन। क्योस मीन क्या होता है? क्योस मीन होता है एक ऐसी स्थिति हो जिसके बारे में व्यक्ति समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। टू ऑफ हिज चिल्ड्रन caught out of the hands of their mother as father and mother as brother। यानी जो इग्निशियस था उसके 5 यानी उसके 5 बच्चे थे, उनमें से 2 बच्चों ने उसकी जो पत्नी थी उसके जो पिता थे और उसका जो भाई था यानी बच्चों के जो नाना थे और उसके जो मामा थे उन 2 बच्चों ने उनका हाथ पकड़ा हुआ था। एंड रूस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। और वो क्या है विपरीत दिशा के अंदर भाग रहे थे। ही नेवर सॉ देम अगेन। और इग्निशियस कहता है कि मैंने उनको दोबारा कभी नहीं देखा और वो क्या सुनामी का शिकार हो गए थे। हिज वाइफ वाज आल्सो स्वीप्ट अवे। और उसकी जो पत्नी थी वो भी सुनामी का शिकार हो गई थी। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर स्वीप्ट। वो और उसके 3 बच्चे ही बचे थे। एक अन्य जो कहानी ये संजू नाम के एक पुलिसमैन की है।
संजीव वॉज ए पुलिसमैन सर्वाइविंग इन द कोस्टल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। एक जो हमने जो कहा ये संजीव वॉज ए पुलिसमैन, एक संजीव पुलिसमैन होता है जो उस ड्यूटी है वो कहाँ है, कचल के अंदर है, आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, जो कि क्या है अंडमान निकोबार का ये एक पार्ट है। He somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves, कि उसने अपनी पत्नी और अपनी बेटी को बचाने का प्रयास किया, बताया, but then he heard cries for help from the wife of John, लेकिन उसने क्या है एक चीख सुनी, किसकी चीख सुनी थी, जॉन की वाइफ की चीख सुनी थी, द गेस्ट हाउस को, और जो जोहन कौन था, जो कि उसका कोक था। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर टू रीच हर बट दे वर बोथ स्विफ्ट अवे। संजीव क्या करता है, उसको बचाने के लिए पानी के अंदर कूद देता है, उसके अंदर छलांग लगाता है, और जब वो छलांग लगाता है तो वो दोनों यानी संजीव और जो उस कोक की वाइफ होती है वो दोनों के दोनों सुनामी की शिकार हो जाते हैं। एक अन्य जो कहानी है वो 13 वर्ष की मेघना की है। 13 years old मेघना वो स्विफ्ट अवे along with her parents and 77 other people। जो अन्य जो कहानी एक 13 वर्ष की मेघना की है वो और उसके जो माता पिता और उसके साथ साथ 77 अन्य लोग भी सुनामी का शिकार हो गए थे, सुनामी के अंदर बह गए थे। She spent 2 days floating in the sea, और मेघना ने 2-3 समुद्र के अंदर तैरते हुए बिताए थे। होल्डिंग ऑन टू ए वुडन डोर, वुडन डोर या होते हैं किसी घर का दरवाजा टूटकर पानी के अंदर बह रहा था, और उसने क्या किया, उसको पकड़कर उसके ऊपर बैठ जाती है और वो 2 दिन बिता देती है। 11 times she saw relief helicopter overhead, but they did not see her। मेघना कहते हैं कि उसने 11 बार अपने सिर के ऊपर से रिलीफ हेलीकॉप्टर जो होता है कि सहायता करने के लिए जो हेलीकॉप्टर आते हैं, कि उसने जो रिलीफ हेलीकॉप्टर था वो 11 बार उसके सिर के ऊपर से गुजर चुका था, लेकिन उसने एक बार भी उस बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दिया। She was brought to the shore by a wave and was found walking on the shore in a daze। और कहती है कि वो उसके बाद उसके साथ क्या होता है कि वो बेहोश हो जाती है, और उसके बाद क्या वो समुद्र किनारे पर लहरों के द्वारा लाई जाती है और अपने आप को समुद्र किनारे पाती है। एक अन्य जो कहानी है वो अलमास जावेद नाम के एक 10 वर्ष की लड़की की है। अलमास जावेद वो 10 years old, अलमास जावेद एक 10 वर्ष की लड़की है। सी वॉज ए स्टूडेंट ऑफ कर्मेल कॉन्वेंट, जो कि क्या है कहाँ की विद्यार्थी है, कर्मेल कॉन्वेंट की विद्यार्थी है। इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप, और पोर्ट ब्लेयर के अंदर उसके पिता का पेट्रोल पंप है। हर मदर राहिला होम वॉज इन धनकवरी स्टैंड, और उसकी जो माता थी वो भी वहीं थी। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और इसकी जो फैमिली है वो किसके लिए वहाँ गई थी, क्रिसमस मनाने के लिए गई थी। व्हेन द ट्रेमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग, जब सुबह को क्या है जो भूकंप के झटके आए थे, द फैमिली वो स्लीपिंग, तो उसका जो परिवार है वो सो रहा था। अलमास फादर सा द सी वाटर रिसाइड, और उसके पिता ने समुद्र के जल को रिसाइड करते हुए देखा। रिसाइड में होता है यानी समुद्र के जल को पीछे जाते हुए देखा। ही अंडरस्टूड, वो समझ, और उसका पिता समझ गया था, दैट द वाटर वुड कम रुशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स, कि जितना यानी ये गति के साथ पीछे जाता है समुद्र का जल, उतनी ही गति के साथ ये आगे बढ़ता है। He woke everyone up and tried to rouse them to a safer place। उसने सभी को उठाया और क्या है भागकर सुरक्षित स्थान पर ले जाने का प्रयास किया। एस दे रन, जब वे भाग रहे थे, हर ग्रैंडफादर वाज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड ही फॉल डाउन, और जो उसका दादाजी था, जब वे भाग रहे थे तो उसके दादाजी के सिर के ऊपर किसी चीज़ की चोट लगती है और वो गिर जाते हैं। हर फादर यूज्ड टू हेल्प हिम, और उसके जो पिता होते हैं वो
अपने पिता यानी अपने दादाजी को बचाने के लिए, उसके पिता होते हैं वो उसके दादाजी को बचाने के लिए भागते हैं, यानी अपने पिता को बचाने के लिए भागते हैं, उनकी सहायता करने के लिए भागते हैं। देन कम द फर्स्ट जाइंट वेव द दैट स्वीप्ट बोथ ऑफ देम अवे। वो दुर्भाग्यवश उनके साथ क्या होता है, वो दोनों को दोनों सुनामी के शिकार हो जाते हैं। अलमास मदर एंड आंट स्टूड clinging to the leaves of a coconut tree। अलमास की माता और उसकी जो चाचियां थी वो क्या है, कोकोनट ट्री को पकड़ी हुई थी और उसको कॉलिंग आउट टू हर, और उसको बुला रही थी। क्या होता है, अलमास की माँ और उसकी जो चाचियां थी वो कोकोनट जो नारियल का वृक्ष होता है उसको पकड़ी हुई थी और उसको बुला रही थी। ए वेव uprooted the tree and they two were washed away। एक वेव आती है और वो क्या है, उस वृक्ष को उखाड़ कर ले जाती है और साथ के साथ उसकी माता और उसकी आंट्स को भी उसके साथ बहकर ले जाती है। अलमास शाय लॉन्ग ऑफ वुड फ्लोटिंग। अलमास ने क्या है, एक लकड़ी के एक लॉन्ग वुड को यानी उस पानी के अंदर बहते हुए देखा। सी क्लिम्ड ऑन टू इट, और उसके ऊपर चढ़ गई। देन सी फेंटेड, उसके बाद क्या हुआ, वो बेहोश हो जाती है। वेन सी वो अब जब वो जागती है, सी वॉज इन ए हॉस्टल इन कमरोटा, तो वो कहाँ पाती है अपने आप को, कमरोटा हॉस्पिटल के अंदर पाती है। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, जो उसको कहाँ से लाया गया था, उसको पोर्ट ब्लेयर से लाया गया था। देन द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन। जो छोटी लड़की थी वो किसी से बातें नहीं कर रही थी उस घटना के बारे में। एनीवन एंड शी स्टिल ट्रांसटेड, यानी ट्रांसटेड होता है, यानी वो शोक की अवस्था के अंदर थी, यानी वो सदमे के अंदर थी, इसलिए वो किसी को उस चीज़ के बारे में नहीं बता रही थी, उस घटना के बारे में नहीं बता रही थी। और अगर प्यारे बच्चों आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन वाला जो बटन है उसको प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।